Chapter 4 is started with the basis of classification. जैसे हमने प्लांट्स के किंगडम को प्लांट किंगडम पढ़ा, उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि डिफरेंशिएशन था। सबसे पहला पॉइंट्स थे, उसमें 3-4 पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे सारे प्लांट्स क्लासिफाई करे गए थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि बेसिस ऑफ सबसे पहला डिफरेंशिएशन है कि नहीं, उसके बेसिस पे थैलोफाइटा अलग हो गए थे। देन सेकंड पॉइंट था कि डिफरेंशिएशन है तो वेदर दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, we can say they whether these plants which are differentiated have vascular tissues or not. vascular tissues था तो अलग हो गए, और नहीं थे तो जो नहीं, जिनमें नहीं था वस्कुलर टिश्यू वो ब्रायोफाइट्स हो गए, जिनमें था उसकी कैटेगरी अलग हो गई। देन उसके बाद क्या है कि थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था कि वेदर दे हैव द सीड फॉर्मिंग, ओके, वेदर दे कैन फॉर्म सीड और नॉट। तो वस्कुलर टिश्यूज होने में कैरिडोफाइट्स ऐसे थे जो सीड्स नहीं बना सकते थे, तो सीड्स नहीं बना सकते थे तो वो सेपरेट हो गए, दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स। देन उसके बाद जो सीड्स बना सकते थे दे बिकम सेपरेटेड। उनमें दो तरीके के सीड बनाने वाले थे, एक थे जिम्नोस्पर्म जो नेकेड सीड बनाते हैं, और एक थे एंजियोस्पर्म जो क्लोज सीड्स बनाते हैं जिनके सीड्स फ्रूट्स में रहते हैं। तो इस तरीके से प्लांट की क्लासिफिकेशन नहीं थी, ये प्लांट के क्लासिफिकेशन का बेसिस था। अब एनिमल की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एनिमल किंगडम का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे 5-6 कैटेगरीज होती हैं कि जिसके बेसिस पे हम सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो होता ही है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई एनिमल जो है वो किस लेवल में है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, गेम की लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल 7, 8, इस तरीके से हायर लेवल बनता जाता है। हम लोग जब एक लेवल पास करते हैं तो दूसरे लेवल में पहुंचते हैं, तो दूसरा लेवल हमेशा पहले लेवल से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स सॉरी एनिमल किंगडम में पहला कैरेक्टर बनती है जिसके बेसिस पे सब एनिमल्स को बांटा जाता है। जैसे कि आपका स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, उनका लेवल होता है सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। दो तरीके के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सेलुलर लेवल क्या होता है, जो सेल की एग्रीगेशन से बना हो, ऐसा कोई और एनिमल हो जो कि वो गुच्छा बंच ऑफ सेल्स का कलेक्शन हो, बस उसमें पर्टिकुलर जो सेल्स हैं वो टिश्यूज में भी नहीं बदले, तो ये सेलुलर लेवल है। ये सबसे छोटी कैटेगरी के एनिमल्स हैं जो कि क्या है, स्पॉन्जेस। सेकंड क्या है, टिश्यू लेवल। अब सिर्फ इरेगुलर सेल्स का ग्रुप नहीं है, अब टिश्यूज में बट गए हैं। टिश्यू लेवल में सीलेंट्रेट्स और आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके सीलेंट्रेट्स आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके सीलेंट्रेटा एंड कोम जेलीज। ठीक है, सीलेंट्रेटा एंड कोम जेलीज आ जाती हैं। देन सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। थर्ड जो अपन यानी कि पहला, उसके बाद जो भी हो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन थर्ड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गन बनने लगते हैं, मतलब शुरुआत हो जाती है, ऑर्गन बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, जो छोटे से बिल्कुल कह सकते हैं स्मॉल लोअर एनिमल्स में कीड़े हैं कुछ फ्लैट तरीके के, जैसे टेप वॉर्म्स हमारे बॉडी में मिलते हैं, पैरासाइटिक है, वो क्या है, ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है। तो उनकी ऐसी बॉडी है कि वो एक टेप वॉर्म की तरह है। लीवर फ्लूक इसमें आता है। ठीक है, तो ये पैरासाइटिक वॉर्म्स है ज़्यादातर। इसमें से एक फ्री लिविंग भी होता है जो आपने 10th में पढ़ा है, प्लेनेरिया। ठीक है, वो फ्री लिविंग भी है, रीजनरेशन में हमने पढ़ा है। देन थर्ड लेवल हो गया ऑर्गन लेवल।
फोर्थ लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अब ऑर्गन सिस्टम बनने लगेंगे और यही आपकी सबसे हायर है, हाईएस्ट लेवल, हायर नहीं हाईएस्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम, जो कि एनालिडा से शुरू हो जाता है. ठीक है, एनालिडा से ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें होता है. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें होता है. तो एनिमल और हायर हो गया, अब उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई. तो एक पहला डिवीजन, पहली कैटेगरी जिसके बेसिस पे हमने, या एक ऐसा फीचर, देयर आर 5-6 फीचर्स ऑन विच वी डिवाइड एनिमल्स. इसमें से फर्स्ट फीचर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आप इसे पढ़ते भी हो कि सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज मेक ऑर्गन, ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम, एंड दैट इज इन द ऑर्गेनिज्म. अगर हम किसी एनिमल को स्टडी करना चाहते हैं, हम उसको लेकर आए लैब में, हमने उसका डिसेक्शन किया, तो उस डिसेक्शन में हमें कौन सा लेवल उसमें देखने को मिला, वो उसकी क्लासिफिकेशन का एक मेजर पॉइंट बनेगा. सेकंड जो फीचर है, उसके बाद आपका आता है कि एनिमल में कितने जर्म लेयर हैं. ये भी एनाटॉमी के बेसिस पे है कि अगर एनिमल को अगर हम डिसेक्शन करके उसका थिन सेक्शन बनाते हैं, तो हाउ मेनी लेयर इट कंपोज्ड ऑफ, मीन्स whether it is diploblastic 2 layers or whether it is triploblastic 3 layers are found in the organism body. तो डिप्लोब्लास्टिक में ओनली 2 लेयर्स आर देयर. सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म और उसके अंदर वाली एंडोडर्म. बीच में मिडल लेयर नहीं होती. देयर इज नो मिडल लेयर इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक. ब्लास्ट मतलब BLAST मतलब होता है जर्म लेयर. जर्म लेयर क्या होती है, मीन्स cell forming layers which can form their own cells, which can form their own organs, क्योंकि इन लेयर से ही ऑर्गन्स बनते हैं. हम लोग अगर अपनी बात करें, या हम हम कह सकते हैं कॉर्डेटा की बात करें. कॉर्डेटा एक ऐसा ग्रुप है एनिमल का जो हाईएस्ट लेवल है. ठीक है, जो हायर एनिमल्स के ग्रुप है, जिसमें फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ये सारे. और ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है आपका एनालिडा से. एनालिडा से ही शुरू हो जाता है, अर्थवर्म से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू है, 3 लेयर्स बनना. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसा फीचर है जो कि एनालिडा से शुरू होता है और अंत तक जाता है, मतलब जो हाईएस्ट एनिमल है उन तक जाता है. 3 लेयर की बॉडी होती है. तो इस कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरह की एनिमल्स को क्लासिफाई करने का फीचर है. देन थर्ड आता है इन बॉडी कैविटीज के बीच में मीजोडर्म. तो बन गई, 3 लेयर्स हो गई अब, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. इन बॉडी लेयर्स के बीच में जो स्पेस है कि नहीं, मतलब कि मीजोडर्म के अंदर देयर इज अ कैविटी और नॉट. जनरली मीजोडर्म के अंदर ही होती है, बिकॉज मीजोडर्म एक ऐसी लेयर होती है जिसको अपने खुद के ऑर्गन्स बनाने पड़ते हैं. वैसे तो हर लेयर अपने ऑर्गन बनाएगी तभी वो जर्म लेयर, बट मीजोडर्म को मिडल में है, एक तो मिडल में है तो उसको बाहर वाले को भी देखना है और सबसे अंदर वाले को भी देखना है, वो बीच में है. इन तीनों उंगलियों में से ये मिडल फिंगर जैसा है. ठीक है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो अगर उसमें स्पेस होगी तो वो सब जगह से कवर करेगी. बाहर की तरफ एक्टोडर्म को टच करेगी और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म को टच करेगी. ठीक है, तो जैसे कि आप समझ सकते हो उसमें स्पेस होना ज़रूरी है. जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड पाइप पीछे होता है और हमारी जो सांस की नली है वो आगे है. फूड पाइप में और सांस की नली में बैलेंस बनाने के लिए जो विंड पाइप है उसके अंदर फ्रंट में सी शेप कार्टिलेज होती हैं. सिर्फ सी शेप होती हैं, पीछे तक नहीं होती, सिर्फ आगे आगे होती हैं. इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि आगे से सपोर्ट उसको सांस लेने देने के लिए है, पीछे से क्या है कि वो प्लेन होना चाहिए, बिकॉज उसके जस्ट पीछे टच होता हुआ क्या है, फूड फूड पाइप है। फूड पाइप एंडोडर्म से बनता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका मीजोडर्म से बना है, मिडल से। हार्ट आपका मिडल से बना है, मीजोडर्म से बना है। तो ये स्ट्रक्चर आपस में बैलेंस बनाने के लिए इस तरह के डिजाइन के बनते हैं कि इनमें जो स्पेसिस होती हैं, हर एनिमल में स्पेस नहीं होती। तो 3 तरह के एनिमल ऐसे होते हैं, एक जिनमें स्पेस नहीं होती, स्पेस को बोलते हैं, बॉडी स्पेस को बोलते हैं सिलोम, COLOEM, सिलोम। सिलोम is the body space, body cavity found between the layer of the germ layers। तो सिलोम जिसमें नहीं होती, एसिलोमेट हो जाते हैं, ए वर्ड लगा देते हैं, ए वर्ड मीन्स विदाउट सिलोम। देन जिसमें होती है वो क्या हो जाती है, जिसमें एकदम से नहीं होएगी, फिर जब नहीं है, एसिलोमेट है, तो जब हायर ऑर्गेनिज्म और बनेगा तो आधी अधूरी कैविटी बनेगी, मतलब स्यूडोसिलोम बनेगी। स्यूडोसिलोम के एनिमल्स, और जो थर्ड है जिसमें ट्रूसिलोम है, तो ट्रूसिलोम को या तो सिलोमेट बोल देते हैं या तो यूसिलोमेट बोल देते हैं, EU लगा देते हैं। EU लगाने का मतलब ट्रू, ठीक है। जैसे कि यूकैरियोट्स में, यू बैक्टीरिया में लगाया जाता है, EU वर्ड मीन्स ट्रू, ठीक है। तो इस वजह से कहा गया कि सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट 3 तरह के एनिमल्स हो जाएंगे। ये एक फीचर हो गया। अभी तक हमने 3 फीचर पढ़े, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड जर्म लेयर, बॉडी लेयर, थर्ड बॉडी कैविटी। अब फोर्थ जो हमारा है, इसके बाद आ जाता है कि सेगमेंटेशन है कि नहीं, ठीक है। आप देखते हो कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सेंटीपीड है, ठीक है, जो गिजाई हैं उनके ऊपर लाइंस होती हैं, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के ऊपर भी बहुत महीन महीन, लीच है, जोंक है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बारीक सेगमेंट्स होती हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेगमेंटेड होते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है, जिनमें हम सेगमेंट्स नहीं देख सकते, वो सेगमेंटेड नहीं है। तो सेगमेंटेशन भी एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसा फीचर बनता है जो एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है। और ऐसी सेगमेंट्स जो बराबर बराबर में बटी हैं, जिनका लेंथ ब्रेथ सब बराबर है, ऐसी सेगमेंट्स को मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेटामेरिज्म कहते हैं। ये एक फीचर बनता है मेटामेरिज्म का एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। देन नेक्स्ट बनता है एक फीचर नोटोकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इसके बेसिस पे 2 कैटेगरी ऑफ एनिमल सेपरेट होते हैं। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। 2 तरीके के एनिमल्स हो गए, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर एक टफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है एट द बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है। वो ब्रेन का ही कह सकते हैं, ब्रेन के नर्वस सिस्टम के लिए सपोर्ट है, ठीक है। ब्रेन डेवलप करने के लिए और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप और प्रोटेक्ट करने के लिए एक सपोर्ट है। एक्चुअली में नोटोकॉर्ड के ऊपर ही सपोर्ट लेकर नर्वस सिस्टम सब जगह फैलता है और स्पाइनल कॉर्ड की तरह से और ब्रांचेस भेजता है अपनी पूरी बॉडी में। तो एक टफ टिश्यू होता है नोटोकॉर्ड नाम का, जो एम्ब्रियो में तो थोड़ा सा नरम होता है, बट वो धीरे धीरे जब एम्ब्रियो भी 9 मंथ तक आता है तो कार्टिलेजिनस बन जाता है, और फिर जब बाद में और डिलीवरी भी हो जाती है उसके बाद वो बोनी बन जाता है, मतलब बोन उस पर चलने लगती है, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्सिफिकेशन होने लगता है। और बच्चा जब पैदा होता है तब वैसे भी वो ज़्यादा हड्डियाँ उसके अंदर होती हैं, कार्टिलेज और सॉफ्ट होने की वजह से, ताकि नॉर्मल उसका डिलीवरी सही हो। पर धीरे धीरे उसकी बोन फ्यूज करने लगती हैं, कार्टिलेजेस फ्यूज करने लगते हैं, बोन्स फ्यूज करने लगती हैं, और फिर उसकी सही से बोन बनती हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल तक। तो ये ऐसा हम लोगों में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है।
ये कॉर्डेट्स की बात है। बहुत सारे एनिमल कॉर्डेट्स में जो आते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स हायर एनिमल्स कहलाते हैं, और जिनमें कॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, वो नॉन कॉर्डेट है, जो कि आपके स्टारफिश, स्नेल्स हो गए, मोलस्क ग्रुप हो गया, देन आपका आर्थ्रोपोड्स हो गए, कॉकरोच वगैरह, ये क्या है, इनमें नहीं है, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह इनमें वैसे भी इस तरह का नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, इनमें गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम होता है। गैंग्लियोनेटेड में नर्वस सिस्टम में फर्क क्या है कि उसमें मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स और पूरा इस तरह से एक पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं है, वेल डेवलप नहीं है लोअर एनिमल्स की ब्रेन। वो उनमें एक तरह से गुच्छा है, मासेस ऑफ क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन टिश्यू हैं, वो सेगमेंट्स में जुड़े हुए हैं, जितनी उनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं जहाँ पे, तो गैंग्लियन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को गैंग्लियन। तो उस उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, इसलिए उनके अंदर नोटोकॉर्ड भी नहीं है, और इसीलिए उनके अंदर अलग तरीके का बॉडी फॉर्मेशन है। ये फीचर भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एनिमल्स को दो तरीके से बांट सकते हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कितने फीचर पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर लेयर्स ऑफ द बॉडी, फिर सीलोम, ठीक है, फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिर नोटोकॉर्ड। 5 फीचर्स हमने पढ़े। तो ये 5 फीचर्स आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनते हैं, इनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। और एक और फीचर रह गया है, रेडियल सिमेट्री, यानी 6 सेंट, रेडियल सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री या तो एसिमेट्री। कुछ भी सिमेट्री नहीं हो, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि स्पॉन्जेस, ठीक है, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इरेगुलर है, जस्ट मास ऑफ सेल्स हैं, उनका जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल इरेगुलर सा है, तो वो एसिमेट्रिकल है। उन्हें किसी भी प्लेन से काटोगे यू विल नॉट गेट इक्वल हाफ्स। बट अगर दूसरी तरह की जो दो सिमेट्री है, रेडियल और बायलेटरल, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर रेडियस में कट किया जाए या डायमीटर्स में कट किया जाए और वो तब इक्वल हाफ में बटता है। ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं राउंड बॉल की तरह, वाटरमेलन की तरह, नींबू की तरह, उसको आप रेडियस में कट करोगे तो वो कट होएगा बराबर बराबर। बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ये बॉटल की तरह लंबे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉटल की तरह, तो उसको कैसे कट सकते, सिर्फ सेंटर से कट कर सकते, उसको लेंथ वाइज ही कट कर सकते हैं। अगर इसमें बॉटल को अगर ऐसे काट करूंगी तो फिर ये बराबर में नहीं बटेगी, बट अगर मैं इसे सेंटर से ऐसे करके कट करूंगी, लेंथ वाइज कट करूंगी, इसकी बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसके लेफ्ट और राइट हाफ्स मिल जाएंगे मुझे, तो जब मुझे लेफ्ट और राइट हाफ मिलते, दैट टाइप ऑफ एनिमल इज व्हाट, बायलेटरल सिमेट्री, क्लियर। तो ये सिमेट्री भी एक फीचर जो तब मिस हो गया था, तो अभी पता चल गया। तो 6 फीचर्स है क्लासिफिकेशन के। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ये आपका एक टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है कि एक्सप्लेन, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फीचर्स और द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फीचर्स बताओ ऑफ द क्लासिफिकेशन, और बेसिस बताओ, या फिर क्या बोल सकते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताओ एनिमल्स को क्लासिफाई करने के। तो जो मैंने अभी तक बताया वो क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Daksh, is it clear to you also? Daksh, are you there? Daksh, are you there? Daksh, I think you are not there. You're not replying.
सो हमने जो भी समझा उसको हम एक वीडियो से भी जल्दी से समझ लेते हैं तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या समझा हमने आराध्या? कौन कौन से बेसिस समझे हमने? Levels of organization, ओके and second is symmetry, ओके third is germinal numbers, ओके and fourth one is column, सीलम and ma'am segmentation. ओके वेलकम बैक टू योर फेवरेट Are you able to see? बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है Are you able to see this? ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आराध्या Yes, ma'am. आपको पढ़ना Yes, ma'am. ओके या ह्यूमन बीइंग की बॉडी सिमेट्री बायलेटरल है, पर अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म जैसे स्टारफिश की बात करेंगे तो उनकी सिमेट्री जो है बायलेटरल नहीं है। तो सिमेट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पर दोनों की सिमेट्री अलग अलग है। इसका मतलब ये कि स्टारफिश अब ह्यूमन बीइंग के कैटेगरी में नहीं रह सकती। किसी प्रकार से हमें सबसे पहले बेसिस पढ़ने पड़ेंगे, उसी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे। हर बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला बेसिस क्या है? बॉडी सिमेट्री। ठीक है, बॉडी सिमेट्री इट मे बी बायलेटरल, ठीक है, इट मे बी रेडियल, इट मे बी बायरेडियल, इट मे बी एनीथिंग। क्या है इसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो बॉडी सिमेट्री आदमी का ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि वो कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो जो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा उसकी सिमेट्री उस प्रकार से होगी, और क्या होगी वो आगे के लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सीलोम, एसिलोमेट है, यूसिलोमेट है कि साइलोसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, क्या है? नाम सुनने में मैं अभी भी कह रही हूँ कैट पट्टे लगेंगे, पर घबराना नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेक्चर को पढ़िए। द पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किस प्रकार का डाइजेशन है भाई? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है, एंडोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, क्या है? इसके आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डील नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो सब में आपको बताया जाएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो है इसका बेसिस नहीं दिया हुआ है।